नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं मात्र 21 साल की पलक मिश्रा, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बहुत बहुत स्वागत है पलक आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में, और ढेर सारी बधाई, क्योंकि आपने पहले ही प्रयास में आपने कठिन एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। सितंबर 2022 में आपने अभी ग्रेजुएट हुई हैं, और एक बेहतरीन एग्जामिनेशन, एक बेहतरीन नौकरी ऑलरेडी आपके पास है। कैसा लग रहा है पलक? मैम मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया था। और उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, और मैंने अपना थर्ड ईयर में ही शुरू कर दिया था प्रिपरेशन। मींस बेसिक वीडियोस मैं देख चुकी थी, और 2021 से सितंबर से मैंने अपना अच्छे से स्टार्ट किया था। तो कैसे सोचा, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या एजुकेशन ग्रेजुएशन आपका रहा है पलक, उसके बारे में बताएं थोड़ा। यस मैम। मैंने अपना क्लास 12th साइंस बैकग्राउंड से किया था। उसके बाद मैम, क्योंकि जॉब की ज़्यादा नीड थी, तो मुझे पहले ये सोचना पड़ा कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद करना क्या होगा। फिर मैंने देखा कि मुझे किसमें इजीली जॉब मिल सकती है। फिर बैंकिंग मुझे पता चला। इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बैंकिंग करनी है। इसलिए मैंने बीकॉम ऑप्ट किया कि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी अगर मैं ये करूँगी। उसके बाद मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया, और साथ में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ मैं अपना एग्जाम्स देना स्टार्ट कर दी थी। 2022 से मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे। मैम, उसमें मेरे सारे प्री क्लियर हो गए हैं। मेंस कुछ खराब हुए, कुछ सही हुए हैं, और अभी तक कर ही रही हूँ। पलक, बहुत ही प्रैक्टिकल सोच आपकी रही है, और एक छोटे से उम्र में इतनी प्रैक्टिकल सोच, आई थिंक इट्स एग्जाम्पलरी। यस। जब तैयारी शुरू की तो स्ट्रैटेजी क्या बनाई, कैसे समझा कि इस तरीके से जाएंगे तो ये सही रास्ता होगा? मैम, मुझे ये कंफर्म हो चुका था, क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन में बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे थे। तो सब यही बोलते थे, जो उन लोगों ने मिस्टेक करी थी, लाइक वो करंट अफेयर नहीं करते थे, मतलब स्टार्टिंग से नहीं करते थे। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं जब भी करूंगी शुरुआत, तो करंट अफेयर कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता था 2022 में मैं अपना 21 में कोई भी अपना अटेम्प्ट नहीं दे सकती। फिर भी मैंने अपना करंट अफेयर कंटिन्यू रखा था। और फिर ये भी पता था कि एक जो पढ़ाई होगी वो ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है। इस वजह से मैंने एक मीन्स स्टेप बाय स्टेप करा, लाइक पहले अच्छे से कोर्स कंप्लीट किया 3 मंथ में। उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लाइक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी, टॉपिक वाइज चीजें उठाई, और फिर मॉक देना स्टार्ट करा था। पलक, जब आप ये बात बताती हैं कि टॉपिक वाइज आपने शुरुआत की, अ, जो अभी नए बच्चे हैं उनको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, सेक्शन बाय सेक्शन तैयारी करनी है? मैम, मैं यही कहूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई पेड कोर्स, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही यूट्यूब पे बाकी जगह करोगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक ऑर्गेनाइज वे में टॉपिक वाइज नहीं मिलता है। पेड कोर्स में मैम आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। मीन्स लो लेवल से हाई लेवल तक की कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही करा था कि पेड कोर्स लेके फिर अपना अच्छे से तैयारी करी थी टॉपिक वाइज, और फिर प्रैक्टिस करी थी, मॉक टेस्ट भी करे थे। और मैम, साथ साथ में मैं वीडियोस बहुत देखती थी, लाइक टॉपर्स के। मुझे ये पता चल जाता था कि मैं ये गलती कर रही हूँ, जैसे कि कुछ भी कर रही हूँ नहीं हो रहा है, प्री नहीं क्लियर हो रहा है। तो फिर मैं देखती रहती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ, यहाँ पे मेरी कमी है, तो मैं वैसे अपनी सुधार लेती थी। और क्या बारीकियां एग्जामिनेशन की हमें जाननी चाहिए पलक, आप जो आपको ऐसा लगता है? मैम, जैसे जब मैंने शुरू किया था, तो मैं शुरुआत में प्री का करती थी, और फिर जब मॉक्स देती थी तो मेरी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती थी। मीन्स ज्यादातर तो रीजनिंग में होती थी, लाइक कंडीशन गलत नोट कर ली तो 6-6 मिनट लग जा रहे थे पजल में। फिर मैंने मीन्स मेंस की पजल शुरू कर लगानी शुरू की। उसमें फिर बहुत ज्यादा मेरी जो सिली मिस्टेक्स थी उसकी वजह से कम हुई थी। क्योंकि मेंस की बहुत बड़ी पजल होती है, अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हो तो उसको 2-3 घंटे भी लग जाते हैं सॉल्व करने में। अगर थोड़ी सी मिस्टेक आपने नहीं ध्यान दी, तो उससे मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कम हुई थी। और लाइक कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा कम हुई थी, मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस की। स्पीड एक्यूरेसी का किस तरीके से तालमेल बनाया?
मैम, एक्यूरेसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पीड भले ही आपकी थोड़ी कम रहे, पर अगर एक्यूरेसी सही है तो स्पीड आ जाती है। लाइक मेरी क्वांट में हमेशा से 100% एक्यूरेसी आ जाती थी, पर रीजनिंग में हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। लाइक कभी कभी तो 5-6 क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। वो मेरे लिए हमेशा से एक हर्डल रहता था। तो मैं मतलब उसका बहुत ज्यादा एनालिसिस उसका सही से करती थी कि क्या मिस्टेक रही। फिर बाद में पता चलता था एकदम सिली से मिस्टेक, लाइक काउंटिंग करने में गलत कर दिया। जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में होता है, एलिमेंट बोल रहा है या फिर सिंबल बोल रहा है, इन सब में बहुत मिस्टेक्स होती थी। तो इसको मॉक से ही समझ में आता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कि कैसे शुरू करना चाहिए। वहां से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। पलक, आप हमेशा से फोकस थी, आप डिटरमिन थी, आपको पता था कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे तैयारी यस करनी मैम। है। एक नॉर्मल स्केड्यूल किस तरीके से शुरू होता था? सबसे पहले क्या पढ़ती थी, उसके बाद क्या पढ़ती? मैम, सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं करंट अफेयर्स ही करती थी, और उसके मेरा शुरुआत से है कि उसके नोट्स बनाइए। मेरी 3-4 नोटबुक भर गई थी करंट अफेयर से। उसको नोट करके फिर उसको शाम में रिवीजन करना, और उसके बाद मैं कोई ना कोई मॉक दे लेती थी। फिर मुझे पता चल जाता था कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। लाइक मैथ में कोई भी टॉपिक वीक होता था या फिर उसमें गलती होती थी, उसका मैं वीडियो देख के और फिर से उस पे बेस्ड 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करती थी। इससे मेरी वो टॉपिक एकदम सही हो जाता था। फिर बाद में रीजनिंग करती थी। लाइक उसकी क्लासेस में मैंने बंद कर दी थी टोटली देखना। जब से मैंने प्रिपेयर किया था, बस प्रैक्टिस भी फोकस करती थी, क्योंकि थर्ड ईयर में मैंने बहुत सारी क्लासेस देखी थी तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो मेरा बेसिक तो क्लियर था, पर प्रैक्टिस पे फोकस करने की जरूरत थी। तो इस वजह से फिर मॉक देती थी, सेक्शनल मॉक्स बहुत सारे देती रहती थी। और बस मैम, प्रैक्टिस ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी इसमें। पलक, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन यस कैसे मैम। करती थी? मैम, रिवीजन तो सबसे पहले तो करंट अफेयर की बात करें, उसमें तो मैं जैसे आज के नोट्स बना रही हूँ तो पूरा कल क्या करा था उसका रिवीजन करती थी। और फिर मैम, आज और कल के ऐसे वीकली क्विजेस बहुत सारे वेबसाइट्स पे फ्री होते हैं, वो देती रहती थी। और फिर डेली का क्विज देना, और फिर मैम आज का क्या पढ़ा उसको शाम में रिवीजन करना। लाइक 2 आवर्स तो मैं डेली देती ही थी। और जब मैं गौरव गर्ग सर को नहीं फॉलो करती थी, उसके पहले तो मेरा 4-4 घंटे तो सिर्फ करंट अफेयर्स में जाता था। लाइक वो पीडीएफ बहुत लंबी होती थी, उसको नोट करना और फिर पढ़ना, तो मैम रिमेम्बर नहीं रह पाता था सारी चीजें। फिर जब से गौरव सर को फॉलो किया है तो मेरा ये जो रिवीजन का टाइम है वो बहुत ज्यादा बचा है, क्योंकि सर जो अपनी वीडियो में पूरा मीन्स 4 to 5 डेज का अच्छे से रिवीजन करा देते हैं। लाइक मैं उनके नोट्स बनाती हूँ तो मेरे 4 पेजेस फुल हो जाते हैं, मैं सारी न्यूज लिखती हूँ। मुझे पता भी होता है कि ये मुझे पता है, फिर भी मैं नोट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रिवीजन में बहुत हेल्प करता है, याद रहता है कि ये न्यूज इस पेज पे लिखी थी, लेफ्ट साइड में था। ऐसा तो कई बार एग्जाम में हुआ है कि करंट अफेयर में कि इस पेज पे लिखा था क्या थी न्यूज, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसे याद आया, क्योंकि वो डायरेक्ट मीन्स जो सर ने बोला वैसे ही सेम सेम आ गया था। मोस्ट क्वेश्चंस रिपीटेड थे उसमें। पलक, स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है? मैम, बहुत ज्यादा मैं कहूंगी रहा है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि मुझे 4 से 5 घंटे मैं करंट अफेयर को देती थी शुरुआत में। मई से शुरू किया था मैंने करंट अफेयर एकदम डीपली करना सारे एग्जाम्स के लिए। तो बहुत टाइम देती थी, और फिर उसमें रिवीजन में भी बहुत टाइम जाता था। और गौरव सर ने तो बहुत ज्यादा मेरा काम आसान कर दिया। लाइक रिवीजन का जो प्रोसेस था वो वही वीडियोस में करा देते थे, तो हम लोगों को बस उनकी वो आवाज याद रहती थी कि सर ने ये बोला था, ऐसे बोला था। लाइक आईबीपीएस में एक क्वेश्चन आया था वो लक्षद्वीप आइलैंड वाला, इस टाइप के, मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे। और सबसे ज्यादा रोल तो बैंकिंग अवेयरनेस का रहा है। लाइक आईबीपीएस आरआरबी पीओ में ही इसमें बहुत ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस आई थी, और सर के डायरेक्ट जो मैंने 15 डेज का फोटो कॉपी करा लिया था, उसको बहुत बार करा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा है मुझे। और मैम, इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि अगर ये सब पूछा जाता है अच्छे से। पलक, रिवीजन की बात करें थे तो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जब हम प्रीलिम्स से मेंस और मेन से इंटरव्यू की तरफ जाते हैं तो जो चीजें हमने पढ़ी होती है यस उस मैम। सबको कम समय में कैसे क्रिस्प रिवाइज करें, उसकी भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। क्योंकि आप यस जितना भी मैम। पढ़े हो पूरे साल, अगर आप उसको उस ड्यूरेशन में रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत फायदा नहीं होता है। यस मैम। मैम, सबसे पहले तो प्री में जैसे कि जब मैं एग्जाम देने जाती थी प्री में, तो उसका रिवीजन का क्या रहता था कि मैं जो भी मॉक्स में मिस्टेक करती थी
तो वो मैं नोट कर लेती थी, लाइक किसी भी चीज को ज्यादा टाइम नहीं देना है, या फिर प्रॉपर रीडिंग मैं एकदम कैपिटल लेटर में लिख लेती थी कि प्रॉपर रीडिंग, रीड केयरफुली, और स्टक नहीं होना है। तो ऐसे करके फिर मैं एग्जाम के पहले उसको देखती थी कि ऐसे ही करना है वहां पे जाके। और मैं प्रीलिम्स में कोई ज्यादा रिवीजन का रहता नहीं, क्योंकि सारे ही टॉपिक आते हैं, और वो अगर आप मॉक दे रहे हो तो वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो एक पेज, एक A4 शीट पे बहुत सारे कॉलम्स बना के जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैं गलती करती थी कि एलिमेंट्स को मैं ध्यान नहीं देती थी कि एलिमेंट्स पूछ रहा है कि राइट टू लेफ्ट, या फिर वर्ड्स पूछ रहा है, या फिर लेफ्ट टू राइट डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें मैं गलत कर देती थी। तो मैं ये चीज लिख लेती एग्जाम के पहले कि ऐसे ध्यान देना है वहां पे जाके। फिर मैं उसको रीड कर लेती, तो मैम उससे हेल्प मिलती है। और फिर मेंस में क्या होता है कि मेंस में भी ऐसी है कि जैसे कि मैंने मॉक दिया कोई भी, और फिर उसमें जो भी मैंने मिस्टेक्स की उसको एक पेपर में कर ली। ऐसे मेरे 2-3 पेपर्स तैयार हो जाते थे। तो एग्जाम के पहले उन पेपर्स को देख लेती थी कि जैसे कोई फॉर्मूला में गलती कर दिया कुछ भी, तो वो फॉर्मूला अच्छे से एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। ऐसे ही होता था मैम वहां पे। पलक, एग्जामिनेशन में जो भी चीजें पढ़ी हैं, कूल कूल कंपोज्ड वे में उसको आंसर करना, प्रेशर नहीं आने देना। और आपकी तो इतनी कम उम्र थी जहाँ पे यस ये मैम। फीलिंग कि इतने सारे लाखों लोग इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट है जहां आपका पहला ही था। यस मैम। तो मैम। ये प्रेशर यस। ये प्रेशर कभी बिल्डअप नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र है, पहला अटेम्प्ट है, इतने और एक्सपीरियंस्ड है, कूल कंपोज कैसे रखे एग्जामिनेशन में खुद को? मैम ये तो शुरुआत में बहुत ज्यादा होता था, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी जैसे एग्जाम शुरू होता था। पहला एग्जाम मेरा आरबीआई असिस्टेंट का था, तो उसमें ऐसा ही हुआ था। तो मैम जैसे जैसे एग्जाम देने लगी मैं, मीन्स हैबिट पड़ गई। बैंकिंग की एक सबसे बड़ी यही फीचर है कि बहुत सारे एग्जाम होता है, फिर मीन्स पता ही नहीं चलता था कि एग्जाम दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि इतने सारे मॉक टेस्ट दिया, फिर एग्जाम में भी वही फीलिंग। फिर मैम धीमा धीमा ये रिड्यूस होती गई, वहां पे उतना पैनिक नहीं हुआ। और आरआरबी का तो जब मैं एग्जाम दे के आई थी पीओ का, मैं रीजनिंग में एक इजी पजल में बहुत देर तक स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे रीजनिंग में भी थोड़ा कम अटेम्प्ट रह गए थे। और इसकी वजह से इंग्लिश भी थोड़ा खराब हो गई थी। तो मैं आके बहुत ज्यादा रोई थी कि इतना ज्यादा खराब हो गया है पेपर। मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं निकलेगा मेंस। पर होपफुली मीन्स कट ऑफ से 7 to 8 मार्क्स ज्यादा रहे थे, पर ज्यादा बहुत अच्छे नहीं थे। मैं तो ये सोच रही थी कि इंटरव्यू की क्या ही करें तैयारी, क्योंकि बॉर्डर भी होगा तो होना नहीं है। पर मैम इंटरव्यू में भी मुझे बहुत ज्यादा सेव किया है, क्योंकि वो काफी अच्छा रहा था। इस वजह से बहुत हेल्प मिली उसकी वजह से। पलक, इंटरव्यू के बारे में मेंशन किया तो इंटरव्यू के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था और आपकी इतनी कम उम्र थी, बोर्ड बोर्ड यस मेंबर्स का मैम। क्या रिएक्शन था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए? आई थिंक बहुत इंथुजियाज्म होता है जानने का कि यस मैम। इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं। मैम मैं जैसे ही एंटर करी थी तो जो मेड में पैनल सर बैठे थे, उन्होंने बस ये पूछा अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में नहीं प्रिपेयर करा था, लाइक इंग्लिश में ही मैं पढ़ के गई थी। ये था, पर उन्होंने हिंदी में पूछा तो मैंने हिंदी में किया। लाइक वहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से ऐसे बोल दिया था, क्योंकि इंग्लिश में वही मैंने पढ़ा था और जल्दी में वही निकल गया। फिर जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में मैम को बताया, पैनल मेंबर्स को बताया, तो मैम ने एक चीज नोटिस करी कि 12th में आपका साइंस बैकग्राउंड था और ग्रेजुएशन में इतना अच्छा स्कोर किया कैसे। फिर मैं फेवरेट सब्जेक्ट्स उन्होंने पूछे, मैंने मेंशन की। और मैम हम लोगों ने ग्रेजुएशन में एक एक्टिविटी की थी, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग की। तो उसमें मैंने बताया कि मेरी मैम ने 100 रुपीज का सामान सेल करने को दिया था, जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा उसको, मीन्स वो विनर होगा। तो हम लोगों ने उसकी सेल्स 450 में की थी। तो वो पैनल मेंबर बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 100 की 450 में कैसे। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये प्रोडक्ट था, बोले प्राइसिंग क्या थी, कैसे करी। और फिर मैम पूरा इंटरव्यू जो मेरा था वो उसी के अराउंड घूमता रहा, ग्रेजुएशन पे ही। लाइक फिर उन्होंने शार्क टैंक इंडिया का पूछा, और उसमें जो शार्क थे उनके बारे में क्या कंट्रोवर्सी रही है और कैसे आगे बढ़े। और फिर मैम उसी पे बेस्ड उन्होंने केस स्टडीज भी दे दी कि मेरा बेटा हलवाई हलवाई है, मैं भी किसान हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करोगे। लाइक मैम 2 केस स्टडीज दी थी। तो मैम ऐसे ही मुझे ये भी पता था कि ग्रेजुएशन अच्छा रहा है, और तो उसी पे ही मेरे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, तो मैंने उसको फिर से अच्छे से पढ़ा था। तो ऐसे ही मैं पूरा रहा, तो इस वजह से ओवरऑल अच्छा रहा। और मैं बीच में एक ये भी हो गया था कि उन्होंने अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछा था। मैम वो बेसिक ही था, पर मैंने उसमें गेस कर दिया।
फिर मैंने सर ने बोला ऐसा है क्या, तो मैंने बोला सॉरी सर मेरे अकाउंट्स वीक है। तो फिर मैम भी बहुत तेज हंसी, सर भी हंसने लगी, फिर बोले कि अच्छा पलक एक एक क्वेश्चन का आंसर कर दो जाओ। फिर मैंने एक बता दिया, आ गई। तो मुझे वहां पे लगा कि शायद डायरेक्टली मना कर देती तो ज्यादा सही होता, मैंने वहां पे गेस करा, फिर उनका रिएक्शन देखा, फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं। तो वो चीज थोड़ा लगा कि कम कर सकते हैं, पर ओवरऑल अच्छा था। हालांकि ऐसी क्या खास बातें आपको लगती हैं जो इस अटेम्प्ट में आपको सक्सेस दिलवाई है? मैम सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, लाइक कोई भी फेस्टिवल है या कुछ भी हो, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि अगर एक दो दिन आप छोड़ देते हो तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, और बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा यही होता है। तो फिर भले ही कोई भी फेस्टिवल हो, आप 1 घंटे पढ़ लो या एक मॉक ही दे दो दिन का, वो ज्यादा सही रहेगा। इससे आपकी मीन्स स्पीड मेंटेन रहेगी और पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। तो मेरी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा यही रोल है कि कंसिस्टेंसी, मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। कोई भी फेस्टिवल कुछ भी हो रहा है, बस सुबह सुबह उठ के एक मॉक ही दे दो, मेंस का मैं मॉक दे देती थी 2-3 घंटे का सुबह सुबह में, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं होती थी। तो बस मॉक दे के फिर उसको 1-2 दिनों में एनालिसिस कर लेती थी। तो ऐसे। फाइनल सेशन, आई मीन इट्स वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, कुछ फाइनल टिप सजेशन आप देना चाहेंगी? मैम फाइनल टिप तो यही है, लाइक हमेशा मीन्स कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, और हमें माइंड में कहीं ना कहीं ये रखना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आज मेरा नहीं निकल रहा है तो मे बी इससे बेटर कुछ और अच्छा हमें मिल जाए। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, और अपने में बिलीव बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से ही मानती हूँ कि जो भी होगा वही अच्छा ही होगा। लाइक मैंने आरबीआई का दिया था, मेरा प्री निकला था, मेंस बहुत ज्यादा मार्जिन से रहा था, लाइक 20 मार्क्स से। तो मुझे लगा कि मेंस में भी बहुत ज्यादा मीन्स तैयारी करने की जरूरत है, फिर मैंने उस पर फोकस किया। तो ये है कि आपको मेंस की कभी तैयारी भी नहीं छोड़नी चाहिए, वीक में 1-2 मॉक दे ही देने चाहिए, भले ही आपकी प्री कितना भी वीक हो। उसको देने से आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर दोगे, जो मेरे साथ बहुत ज्यादा होती थी। थैंक यू सो मच पलक फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।